जय श्री माता जी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमने YouTube पर देखा कि उस पर जो है 4-5 डॉक्टर जो हैं अपनी मीटिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक को लोग महत्व देते, लोग नहीं मतलब जो भी देते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, कि वो आयुर्वेदिक को महत्व देता है और एलोपैथिक के बारे में मतलब ठीक नहीं है कि गलत बोलते हैं। तो ये बात तो खैर गलत है, क्योंकि एलोपैथिक से भी लोग ठीक होते हैं, ऑपरेशन उससे होते हैं, ऑपरेशन तो और किसी में हो नहीं सकते। तो इतने मतलब हॉस्पिटल हैं, मुझे भी सब पता है, मैंने एलोपैथिक भी से भी मैंने यूज़ करी है, होम्योपैथिक भी और आयुर्वेदिक भी। तो एलोपैथिक से तो खैर बड़े बड़े वो ठीक हो जाते हैं, और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक भी आपसे बताती हूँ, जो शुरू में किसी को बीमारी शुरू हो और उस शुरू में दवाइयाँ आयुर्वेदिक की शुरू कर दे तो तब वो ठीक हो सकता है, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तो एलोपैथिक से ठीक होती है। तो हमने अब हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं तो हम भी तो कुछ बोल सकते हैं। खैर मेरी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। आप ही बताइए, जब लोग बीमार होते हैं तो बड़े वह एलोपैथिक जल्दी से खाते हैं क्योंकि उनसे जल्दी फ़ायदा हो जाता है, और अब जिससे लाभ हो वो ही तो पसंद करेंगे लोग। एलोपैथिक से ठीक होते हैं क्योंकि जल्दी में ठीक होते हैं, जल्दी ठीक होते हैं उनसे। और लोग कहते हैं कि भाई आयुर्वेदिक दवाई ठीक है। देखिए, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या एलोपैथिक ये अपनी जगह सब ठीक है, कोई दवाई बुरी नहीं है। ये कहना कि नहीं भाई हमारी दवाई ठीक है और वो ठीक नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। जितनी भी सर्जरी होती है वो एलोपैथिक में ही होती है, क्योंकि एलोपैथिक की सर्जरी से ठीक होते हैं, आयुर्वेदिक में सर्जरी नहीं है। तो हम इन बातों पर बहस करना ठीक नहीं है। दूसरे हम एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं। आप ये बताइए कि बाबा कौन होते हैं, किसको कहते हैं बाबा, मतलब क्या है उसका। सबकी बाबा वो है जो सबकी भलाई चाहता है, जिसे पैसे का लालच नहीं होता है और वो धार्मिकता में रहता है, धार्मिक होता है, वो पूजा पाठ में रहता है, वो उनको पैसे से कोई मतलब नहीं। इसे दूसरे गुरु वो होते हैं जो अपने साधकों को भगवान से, ईश्वर से मिलाते हैं, उनका मिलन कराते हैं, वो गुरु होते हैं। लेकिन हमारे देश में तो यही लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। आजकल संसार में अच्छे और सच्चे इंसान नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। जिधर पड़ला भारी देखते हैं उधर ही हो जाते हैं, क्योंकि देश में जनता का राज है, वो जैसा चाहे कर सकते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। और इंसान तो बहुत कम, अच्छे सच्चे इंसान तो बहुत कम हैं, क्योंकि वह ये कलयुग है। और बाबा तो वो होते हैं जैसे साईं बाबा, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है पैसों से। खैर मेरी बात का बुरा मत मानना, पर आप देख लीजिए, मतलब सुन के आप डिसीजन करना। अब हम आपको सहयोग के बारे में बताते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज पूरे संसार में ये चल रहा है ऑनलाइन, यानी इतनी मुसीबतों के बाद भी हमारा जो इसमें ये सेंटर या जो भी मतलब ये काम है बंद नहीं हुआ, और ये ऑनलाइन चल रहा है। बहुत लोग इसमें जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, उनको महसूस हो रहा है। श्री निर्मला देवी जी का 21 मार्च 1923 को श्री निर्मला माता जी का जन्म छिंदवाड़ा जिले में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ। उन्होंने सभी अपनी गृहस्थी पूरा करके उन्होंने ये 5 मई 1970 में ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला, और उसमें उन्होंने पूरे संसार के लोगों की कुंडलियां जागृत की, जो आज सुख से रह रहे हैं।
उन्होंने अपने बच्चों को स्वयं का गुरु बना दिया। उन्हें वो सब चीज़ें सिखा दी जो हमको करनी चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए ठीक है, हम सुख से रह सकते हैं जिससे। और हम बिना दवाई के अपने बीमारियां भी ठीक कर लेते हैं। अगर हम सहयोग ढंग से कर रहे हैं, डेडिकेशन से कर रहे हैं, तो हमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने सब बच्चों को प्यार करती हैं वो मनुष्य रूप में आई इस संसार में, और अपना गृहस्थी का जीवन पूरा करके उन्होंने संसार छोड़ दिया, क्योंकि सबको छोड़ना पड़ता है मनुष्य रूप में। तो केवल श्री माता जी की फ़ोटो हम रखते हैं, उनके आगे हाथ खोल के बैठते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें सब बता देती हैं वाइब्रेशन के द्वारा। तो बताइए ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? लेकिन आजकल तो बड़े बड़े बाबा हो गए हैं जो अब लोगों को इकट्ठा करके भाषण देते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं, लोग उनकी बातें सुनते हैं, उसी से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनके पैसे लूटते हैं। वो बाबा का तो यह हाल है। इस कारण हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आत्म साक्षात्कार लीजिए और सहज योग अपनाइए। आत्म साक्षात्कार इसलिए लेना पड़ेगा, देखिए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी हमको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये तो देवता हैं, तो बहुत बड़ी शक्ति है, तो इनके लिए इनकी परमिशन लेने के लिए हमें रियलाइजेशन लेना पड़ेगा, और रियलाइजेशन के बाद ही हम पूजा पाठ अपनी अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से हमें फ़ायदा भी होगा। इसलिए आप लोग कृपया करके सहयोग अपनाइए और अपना भला करिए। आत्म साक्षात के लिए सुख से रहिए, आपके सब क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। आप सुखी रहें, आप खुश रहें, यही हम कामना करते हैं। जय श्री माता जी। वीडियो देखने के लिए आपको सारे लिंक इसमें मिल जाएंगे। जय श्री माता।